खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं ईमान रखता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आपको याद होगा कि हमने खुदावंद यीशु मसीह के सलीबी सफ़र के ऊपर सीखना शुरू किया था, और जो पहली वीडियो थी उसके अंदर हमने देखा कि खुदावंद यीशु मसीह बाग गतसमनी में थे, और बाग गतसमनी जो कि ऑयल प्रेस था उसका, और खुदावंद यीशु मसीह का जो सन गुनाहों के एतबार से हमारे लिए कुचला जाना, उसकी ममासलत देखी थी। फिर दूसरे एपिसोड के अंदर हमने देखा कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो कैसे गुनाह के ऊपर फाते थे, और आज हम कैसे गुनाह के ऊपर फतह पा सकते हैं। और आज इसी सिलसिले की तीसरी एपिसोड है जिसके अंदर हम देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह के बाग गतसमनी से पकड़वाए जाने के बाद के वाक़यात। अनाजील अरबा का मुतालिया करने से पता चलता है कि साइनॉप्टिक गॉस्पेल्स यानी कि मत्ती, मरकस और लूका की अनाजील और यूहन्ना की इंजील में थोड़ा सा तजाद पाया जाता है। ये बज़ाहिर लगता है लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। आए चल के देखते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि साइनॉप्टिक गॉस्पेल्स के अंदर, जिन्हें ममासली अनाजील भी कहा जाता है, वहां पर जो यहूदा है उसके साथ एक बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए हुए खुदावंद यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आती है। जबकि यूहन्ना बयान करता है कि खुदावंद यीशु मसीह को पकड़ने के लिए यहूदा के साथ रूमी सिपाहियों की पलटन आई। अब ये बात थोड़ी सी अजीब लगती है कि वहाँ सरदार काहिन और उनके प्यादे थे और यहाँ पर रूमी सिपाही आ गए, लेकिन जैसे मैंने पहले बात की, ये देखने में मुतज़ाद लगता है लेकिन है नहीं है। अगर आप इस यहाँ के वाक्य के बाद हवाला जात को देखते हैं तो हम देखते हैं कि वो यूहन्ना की इंजील का मुताला करें 18वें बाब में, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि वो उसको कहाँ लेके गए थे। वो उसे हन्ना सरदार काहिन के पास लेके गए थे। तो देखिए, अगर वो रूमी सिपाही होते तो रूमी सिपाहियों ने तो उसको किला में ले जाना था, क्योंकि वहां पर हवाला थी जहाँ पे उन्होंने रखना था। फिर उन्होंने उसको बांध कर और बैंत लगा कर उससे इन्वेस्टिगेशन करनी थी। तो वो सरदार काहिन के घर पे क्यों लेके जाएंगे? तो इसका मतलब है कि ये जो लोग थे जिन्हें सिपाही कहा गया, ये हैकल के सिपाही थे, जिन्हें प्यादे भी कई जगह पर कहा गया। तो इसके बाद अगर हम देखें तो खुदावंद यीशु मसीह की जो ट्रायल्स शुरू होती हैं वो यूहन्ना 18 बाब के मुताबिक हन्ना सरदार काहिन के घर से शुरू होती हैं। अब यहाँ पर एक और बात कॉन्ट्राडिक्ट लगती है, क्योंकि हम बाकी अनाजील में देखते तो सरदार काहिन जो है वो काइफा को कहा गया है। तो इन दोनों में से कौन सरदार काहिन है? तो याद रखें, इसके लिए आपको थोड़ा सा तालमूद का मुतालिया भी करना पड़ेगा। तालमूद के मुताबिक हन्ना जो था वो सरदार काहिन काइफा का ससुर था, और एक वक्त पर हन्ना भी सरदार काहिन था। इसीलिए ये ऐसे ही है कि जैसे एक जो साबिक सदर हो जाता है तो वो साबिक सरदार काहिन था, इसलिए यूहन्ना उसे सरदार काहिन लिखता है, लेकिन आगे चल के वो काइफा को सरदार काहिन कहता है। और खुदावंद यीशु मसीह के वक्त से उसकी मिनिस्ट्री के अंदर काइफा ही सरदार काहिन था। अब खुदावंद यीशु मसीह के ट्रायल के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह को हन्ना के घर पे लेके जाते हैं। ये एक जाती नोयत की जो इन्वेस्टिगेशन थी, और ये ऑफिशियल नहीं थी, क्योंकि ऑफिशियल जो थी वो तो सिनहेड्रन यानी जो सदर अदालत जिसे कहा जाता है, जिसके अंदर 70 बुजुर्ग होते थे, और उनका सरदार जो होता था यानी सरदार काहिन वो 71 होता था। तो 71 बुजुर्गों की जमात थी, और ये यहूदी कल्चर के अंदर, उनके शरई कवानीन के अंदर सबसे हाईएस्ट जमात होती थी। आप उसे हमारे पाकिस्तानी या इंडियन कल्चर में सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं। तो अब यहां से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हन्ना गो के अब सरदार काहिन नहीं है, लेकिन वो सरदार काहिन का ससुर है, यानी सरदार काहिन उसका सन इन लॉ है। इसका मतलब है उसका असर रसूख अपना भी था, और वो अपने दामाद का यानी सन इन लॉ का असर भी इस्तेमाल कर रहा है, और वो इस कदर पावरफुल है कि वो खुदावंद यीशु मसीह को पकड़वाए जाने के बाद सीधा अपने घर पे ले जाता है। तो उसके जिस्मानी दुखों का आगाज यहाँ से हो जाता है। अगर आप यूहन्ना की इंजील 18वां बाब का मुतालिया करें तो आपको पता चलता है कि वहां पर जब खुदावंद यीशु मसीह से हन्ना सवाल करता है और खुदावंद यीशु मसीह से थोड़ा सा सख्त जवाब देते हैं, तो वहां पर खड़ा हुआ जो सिपाही होता है, जिसे प्यादा कहा गया, वो खुदावंद यीशु मसीह के मुंह पे थप्पड़ मारता है। और बात यहाँ पे खत्म नहीं हो जाती। वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसे काइफा यानी अपने सन इन लॉ के पास भेज देता है, और काइफा के पास पहुंचकर सेकंड इन्वेस्टिगेशन होती है। और अब अगर आप साइनॉप्टिक गॉस्पेल्स को पढ़ें यानी ममासली अनाजील को, तो वहां पर लिखा हुआ है कि कुछ लोग जो थे सिनहेड्रिन यानी सदर अदालत के, वो काइफा के घर पे भी जमा थे, और वो वहां पर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। लूका की इंजील में देखिए और उसके 22वें बाब में जाकर देखें तो वहां पर पता चलता है, वहां पे खुदावंद यीशु मसीह को दूसरी दफा मारा जाता है, और लिखा है कि वहां पे उसकी आंखें बंद करते हैं, उसके मुंह पे थूकते हैं, उसको थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं नबूवत से बता तुझे किसने मारा है। तो अजीजों याद रखें,
हमारा खुदावंद यीशु मसीह ये सब कुछ मेरे और आपके लिए सहता रहा। और इंजील अरबा का मुताला करने से पता चलता है कि इसके बाद और कोई वाकया नहीं होता और उसके बाद सुबह सदर अदालत का वाकया होता है। तो इसका मतलब है कि खुदावंद यीशु मसीह ने बाकी सारी रात जो थी वो सरदार कायन कैफा के घर पे गुजारी। तो अजीजों याद रखिएगा ये गैर कानूनी था, क्योंकि यहूदी कानून के मुताबिक जो भी शख्स किसी शरई मामले में यानी कि यहूदियों की शरीयत के मुकाबले में पकड़ा जाता, उसके ऊपर कोई जुर्म होता, तो उसे वो पकड़कर सदर अदालत में रखते, क्योंकि सदर अदालत के साथ उनकी हवालात थी। वो उस हवालात में खुदा यीशु मसीह को रखना था, लेकिन वो कहाँ ले गए उसे? पहले हन्ना और फिर कायफा के घर पर। और लूका 22वें बाब के मुताबिक फिर सुबह होती है, रात खुदा यीशु मसीह कायफा के घर पे गुजारते, और जब सुबह होती है तो लिखा कि जैसे दिन चढ़ा, तो इसका मतलब जैसे रोशनी हुई तो वो लोग जो आप सदर अदालत में खुदा यीशु मसीह को ले आते। जो सदर अदालत यानी उनकी सिनहेड्रिन का कोर्ट था वो हैकल के उसकी शिमाली दीवार के ऊपर वाक़या था, तो वहां पर ले आते। और अब खुदा यीशु मसीह का जो रियल ट्रायल है वो शुरू होता है, क्योंकि अब यहाँ पर कोरम पूरा है, 71 बुजुर्ग यहाँ पर जमा है। लेकिन मरकज की इंजील उसका 14वां बाब और उसकी 56 और 59 आयात का मुताला करने से हमें पता चलता कि जब वो खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर बहुत सारे इल्जामात लगाते थे और गवाहियां लेके आते थे, तो उनकी गवाहियां भी आपस में मुत्तफिक ना निकली। अब उनके पास ऐसा कोई सबूत नहीं था, कोई ऐसी गवाही नहीं थी कि वो खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर जुर्म कोई साबित कर लेते। तो अब सरदार काहिन जो होता है वो खुदावंद यीशु मसीह से सवाल करता है कि क्या तू उस्तुदा का यानी खुदा का बेटा है? तो अजीजों याद रखिएगा खुदावंद यीशु मसीह ने कभी भी डायरेक्टली यहूदियों को मसीह होने का दावा नहीं किया। और यूहन्ना की इंजील 10वें बाब के अंदर हम देखते हैं कि जब यहूदी खुदावंद यीशु मसीह से पूछते हैं कि अगर तू मसीह है तो हमसे साफ साफ कह दे, तो आपको मालूम है खुदावंद यीशु मसीह वहां पे क्या कर, वो ये नहीं कहते कि मैं मसीह हूं, बल्कि वो कहते हैं मैं जो काम करता हूं वो मेरे गवाह हैं। यानी खुदावंद यीशु मसीह कंफर्मेशन देते हैं, बट एग्जैक्टली नहीं। तो इसलिए यहूदी हमेशा खुदावंद यीशु मसीह के मतलब कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन अगर इसी वाक्य को अगर हम मरकज की इंजील 14वें बाब में पढ़ें तो वहां पर हम देखते हैं कि जब वो सरदार काहिन कायफा खुदावंद यीशु मसीह से सवाल करता है, तो खुदावंद यीशु मसीह इस जवाब में क्या कहते हैं? खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि हाँ मैं हूं। और उसके बाद वो एक और दावा भी करते हैं कि वो खुदा के दाहिने हाथ बैठने का और फिर बादलों के साथ वापस आने का दावा करते हैं, जिसके बाद सुनकर सरदार काहिन जो होता है यानी कायफा होता है वो अपने कपड़े फाड़ देता है। कायफा अपने कपड़े क्यों फाड़ता है? और वो डिक्लेयर करता है कि इसने कुफर बका है। अब इस सारी बात पर कुफर था क्या? खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पर 3 ऐसी बातें की जो से ना सिर्फ मसीह बल्कि खुदा होने का वो दावा करता है। पहले कहता है हाँ मैं हूं। अब ये हवाला जो है जो खुदावंद यीशु मसीह ने यूज किया, ये वो है जो खरूज 3 बाब की 14वीं आयत में खुदा यानी याहवे जो है खुदा बाप, वो अपने नाम मूसा को बताता है। वो कहता है ईगो एमी, यानी कि मैं हूं, आई एम। खुदावंद यीशु मसीह एग्जैक्टली वही वर्डिंग यूज करते हैं जो खुदा बाप अपने लिए करता था। दूसरा, खुदावंद यीशु मसीह दावा करते हैं जैसे ज़बूर 110 की पहली आयत में लिखा है, और खुदावंद मेरे खुदावंद से कहा तू मेरी दाहिनी तरफ बैठ। और यहूदी इसकी तशरीह करते थे कि ये बनी इसराइल खुद है, कि एक वक्त आएगा कि खुदावंद उसे बहाल करेगा और वो पूरी दुनिया के ऊपर राज करेंगे। तीसरा दावा जो खुदावंद यीशु मसीह ने किया वो दानियल की किताब के 7वें बाब की 13वीं आयत से खुदावंद यीशु मसीह का, जहां पे लिखा हुआ कि एक आदम जात की मानंद है जिसको कदीम अल-अय्याम यानी खुदा के पास लेकर गए और हशमत और इख्तियार और हुकूमतें उसे दी गई। और खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को कहते हैं और तुम इब्ने आदम को, तो खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को उस आदम जात के साथ भी तशबीह देते हैं जो कि खुदा बाप के पास लाया गया बादलों के साथ, और उसको सब हुकूमतें इख्तियार दी गई और दुनिया की सब कौमें उसकी इज्जत और तमजीद करेंगे। यहूदियों के नजदीक ये नाकाबिले माफी जुर्म था और अहबार 24वें बाब की 16वीं आयत के मुताबिक इसकी सजा यानी कि कुफर की सजा जो थी वो संसार करना था। तो यहूदियों के लिए अब ये बात नहायत अहम थी कि खुदावंद यीशु मसीह को मार दिया जाए, क्योंकि उनकी शरीयत कहती थी ऐसा शख्स काबिले कत्ल है, उसे कत्ल कर दिया जाए, उसे संसार कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम था। हम सब जानते हैं कि जो यहूदी थे वो उस वक्त रूमी हुकूमत के अंडर थे। अब रूमी हुकूमत के अंडर रहते हुए वो ऑटोनॉमस थे, यानी कि काइंड ऑफ, यानी मैं ये नहीं कहूंगा कि मुकम्मल तौर पर, लेकिन वो एक खास हद तक खुद मुख्तार थे। वो अपने शरई मामलात की अदालत खुद कर सकते थे, लेकिन किसी को जिस्मानी सजा नहीं दे सकते थे।
तो इसके लिए उन्हें अब वापस रूमी हुकूमत के पास जाना था। और हम चारों अनाजील के अंदर ये वाक़या पढ़ते हैं कि वो क्या करते कि इस अदालत के बाद, सदर अदालत के फैसले के बाद, जब उनके प्यादे खुदा यीशु मसीह को मारना शुरू कर देते हैं, तो उसके बाद उसको क्या करते हैं, मारने के बाद वो कहाँ लेकर जाते हैं, वो पैंतुस पिलातुस के पास लेके जाते हैं, क्योंकि पैंतुस पिलातुस जो था वो यहूदिया का गवर्नर था, ये उसके अंडर आता था इलाका जो यरूशलेम का था, तो उसकी मर्जी के बगैर वो कुछ नहीं कर सकते थे। अब खुदाम यीशु मसीह को वो चाह रहे हैं कि उसको सजाए मौत दी जाए, जिसका इख्तियार उनके हाथ में नहीं है। और फिर वो ये चाह रहे थे सजाए मौत भी ऐसी दी जाए कि जो कि दूसरों के लिए जाए इबरत बन जाए। तो इसलिए हम देखते हैं यूहन्ना की इंजील के 19वें बाब में कि जब वहां पर वो जाते हैं पैंतुस पिलातुस के सामने, तो वो इल्जाम उसके ऊपर क्या लगाते हैं, इसने अपने आप को बादशाह कहा है, ये शरीयत के खिलाफ बातें करता है। और हम देखते हैं कि जो पैंतुस पिलातुस था वो 3 दफा कोशिश करता है खुदाम यीशु मसीह को छुड़ाए, क्योंकि वो जान जाता है कि इन्होंने हसद से उसको पकड़वाया है और उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था उनके पास। इसीलिए वो कहता है कि मैं इसको पिटवा कर छोड़े देता हूं। उसने बराबा तक की ऑफर दे दी इनको, लेकिन यहूदियों के नजदीक अहम यह था कि बराबा जो बगावत करने वाला था, जो कि उनकी नजर में ज्यादा अहम था, जो उन्हें रूमी हुकूमत से बचाएगा, तो इसलिए उनकी नजर में अहम था कि वो बराबा को मांग ले। तो उन्होंने पैंतुस पिलातुस की बात नहीं मानी, और जब उन्होंने देखा कि पैंतुस पिलातुस खुदाम यीशु मसीह को सजा नहीं देता, तो उन्होंने अपना आखिरी हरबा इस्तेमाल किया। यूहन्ना की इंजील के 19वें बाब में देखते हैं, तो वहां पर वो क्या कह देते हैं कि अगर तू इसको छोड़ देता तो कैसर का खैर ख्वाह नहीं, क्योंकि इसने अपने आप को बादशाह बनाया है। अब कैसर जो था वो रूमी हुकूमत का बादशाह था, और इसलिए उन्होंने कहा कि अगर तू इसको छोड़ देता तो तू भी कैसर का खैर ख्वाह नहीं है। अब उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर जो इल्जाम था उसको तब्दील कर दिया। अब वो इल्जाम जो पहले कुफर से शुरू हुआ था, वो रूमी हुकूमत के सामने पहुंचकर, पैंतुस पिलातुस के सामने पहुंचकर वो इल्जाम जो बगावत का बन गया, और बगावत का अंजाम जो था वो सलीबी मौत था। तो अज़ीज़ों याद रखें, खुदाम यीशु मसीह के लिए ये सफर जो जिल्लत, रसवाई, दुख और तकलीफ का था, आसान नहीं था। वो अपनी मखलूक के हाथों से, जिसे उसने बनाया, जो आसमान और ज़मीन का खालिक का मालिक है, उनके हाथों से जिल्लत उठा रहा था, उनके हाथों से मार खा रहा था, उनके हाथों से तकलीफ उठा रहा था। और खुदाम यीशु मसीह इस टाइम पर इखलाकी और जिस्मानी तौर पर टूट चुके हुए थे, क्योंकि उनको काफी मार पड़ी। और हम देखते हैं कि जगह जगह खुदाम यीशु मसीह को मारा गया, उसके मुंह पर थूका गया, दाढ़ी नोची गई, और उसके सब दोस्त यानी कि सारे शागिर्द उसको छोड़ के भाग चुके थे, और वो तन्हा ये सब कुछ सह रहा था। आसान नहीं था, लेकिन मेरे और आपकी खातिर हमारे खुदाम यीशु मसीह ने ये सब कुछ सहा, ताकि मैं और आप निजात पाएं और खुदा की अदालत से बच सके। और आपको पता है खुदाम यीशु मसीह ने हमें किससे बचाया है? बाइबल मुकद्दस में चारों अनाजील का मुताला करें तो खुदावंद यीशु मसीह जगह जगह ये दावा करते नजर आते हैं कि बाप ने अदालत का काम, दुनिया की अदालत का काम बेटे के सुपुर्द किया। और हम मुकाशवा की किताब में देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह दूसरी दफा आएगा तो वो एक बादशाह और आदल मुंसिफ की तरह आएगा और वो इंसाफ करेगा। तो अजीजों, उसने मुझे और आपको अपने गजब से बचाया है, कि जैसे उस वक्त मुकाशवा में हम पढ़ते हैं कि उस वक्त क्या होगा, लोग कहेंगे हमें बर्रा के गजब से बचा लो। तो उसकी मोहब्बत देखें, ऐसी मोहब्बत कौन हमसे करेगा कि वो अपने गजब से बचाने के लिए हमारी खातिर खुद ही सलीब पर चढ़ गया, अपनी जान दे दी ताकि मैं और आप जिंदगी पाएं। तो आज इस पैगाम की निस्बत मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अपनी निजात की कदर कीजिए। इसके पीछे मेरे और आपके खुदावंद ने निहायत जिल्लत, दुख, तकलीफ और अजियत उठाई है, और उसने हमें अपने खून से खरीदा है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।